हेलो दोस्तों, राधे राधे। और मैं अपनी छोटी बेटी, ये मेरी है, वो भी जग गई है। और तो मैं सोचा उसके लिए दूध मैं किचन गर्म में कर आ दूँ। गई हूँ और भगोनी में दूध था, उसको फ्रिज से निकाल के लाई हूँ। और मेरी बेटी ना जगती है तो उसको भूख लग जाती है, वो बहुत छोटी है। और फिर मैंने थोड़ा सा दूध लिया और थोड़ा सा गैस पर रख दिया गर्म करने के लिए। और मैं अब थोड़ा सा ग्लास ले लूँगी उसके लिए। और क्या है ना कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, भूख लगी आती है उनको। तो छोटे बच्चों को टाइम से खाना और दूध देते रहना चाहिए, जिससे वो रोते नहीं हैं, नहीं रोने लग जाते हैं। अब थोड़ा सा ये दूध फैल टपक गया था गैस पे, तो मैंने पोंछ दिया, क्योंकि मुझे तभी के तभी मैं सारा पोंछ के साफ़ कर देती हूँ अपने गैस चूल्हे के पास से, तो अच्छा लगता है मुझे। ये मेरे हस्बैंड पुदीना लेके आए थे 2 दिन पहले, तो ये थोड़ा सूखा सा नहीं था, तो मैंने सोचा इसको हल्की हल्की धूप है शाम को, तो मैं बाहर रख देती हूँ। नहीं तो तेज़ धूप में रख देते हैं तो उससे क्या है ना कि वो हो जाता है, उसकी खुशबू चली जाती है। तो उसको हल्की हल्की धूप में ही सुखाना चाहिए। तो फिर मैं ना जल्दी से अपनी बेटी के साथ कपड़े वो इकट्ठे करने लग जाती हूँ, घड़ी करने। ये मेरी बेटी के छोटे छोटे बिस्तर हैं, इनको मैं जल्दी से घड़ी कर देती हूँ। और वो मेरे साथ घूमती रहती है इधर से उधर, सारा दिन मेरे ही पीछे पीछे आगे ही रहती है। क्योंकि बहुत छोटी है ना, तो वो बस ऐसे ही घूमती रहती है। आप भी कमेंट करके बताना कि आपके बच्चे भी ऐसे ही घूमते रहते हैं क्या आपके पीछे पीछे। और मेरी बेटी बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छी है। और उसका पर मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और उसके साथ मैं बड़ी मुश्किल से सारा काम कर पाती हूँ जल्दी जल्दी। और अब मैं ना सारे बेडों की बेड शीट शाम को सही कर देती हूँ। ये मैंने कपड़े घड़ी करके रखे थे, तो मुझे ना सारे कपड़े और वो सब घड़ी करके पता नहीं क्या, देखो क्या, देखो इनका इतना ध्यान रखना पड़ता है छोटे बच्चों का। वोट से राधे राधे बोलो, हाथ जोड़ के बोलो, ऐसे बोलो, राधे राधे बोलो, बोलो राधे राधे बोल रही है सबको। और मेरी बेटी ना राधे राधे बोलती है सबसे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि बचपन से ही बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहिए, जैसे राधे राधे बोलना या कुछ भी। फिर मैं दोबारा से अपने काम पर लग जाती है। अपनी बेटी ना बहुत ही परेशान करती है, वे जो बोर्ड वगैरह होते हैं उनमें उंगलियां डालती है, मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वो हो जैसे बोर्ड से उनको बचाया जाए, मैंने बहुत सारे उस पर टेप लगा दिए, उन सबको छुड़ा छुड़ा के फेंक देती है और बार बार उंगलियां डालती है। मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इससे मेरा काम करने में भी लेट हो जाती हूँ मैं बहुत। और इधर से उधर मेरे साथ घूमती रहती है। तो मैंने सोचा जल्दी से ये चादरा, मेरी बेटी सोई थी तो वो मैंने जल्दी से घड़ी करके रख दिए थे, और मैं जल्दी जल्दी अपना काम करने लग गई। क्योंकि वो मेरे साथ मुझे इतना परेशान करती रहती है, मैं कैसे उसके साथ इतना सारा काम करती हूँ बस मुझे ही पता है। आपको भी पता होगा, क्योंकि आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, तब उनके साथ जब वो बहुत परेशानी करते हैं कभी कभी। तो वैसे तो सब ठीक है। तो अब मैंने जल्दी जल्दी बेड शीट सही करके मैं अपनी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कैसे लगा ली, रोने रोने मेरी बेटी की लग गई, थोड़ा ये मानती नहीं है, दरवाजे गेट बंद करती है, गेट बंद कर रही थी, देखो ना किसमें लगी है, तुम्हारे प्यारी प्यारी बेटी है मेरी प्यारी। मुझे बहुत दुख हो रहा है दोस्तों। नहीं रोते नहीं, रोते नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा, बहुत ले लो, बहुत ले लो। मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल रखा था मेरे पास, धुना धुना हाथ कर दे दो और ले लो। नहीं नहीं रोते नहीं, अच्छे बच्चे, अभी ठीक हो जाएगा लाडू रानी, अभी ठीक हो जाएगा बाबू मेरा प्यारा सा, ठीक है बाबू। अब इसके पास क्यों जाते हो, तुम्हारे पास लगी जाती है ना इससे। हाँ मेरे बाबा से खुद
मैंने मेरी बेटी को बड़ी मुश्किल से चुप कराया, उसको गोदी में लिया और खिलाया। उसके लग गई थी बहुत तेज़, क्या करें छोटे बच्चे हैं। फिर मैं उसको अपनी गोदी में ही लेके इधर से उधर घूमने चली। फिर मैंने उसे बाहर एक हमारे रूम में वो है जंगला, उसके पास मैंने उसको खड़ा कर दिया, क्योंकि बच्चों को थोड़ा बाहर देखने को मिल जाता है तो वो थोड़ा खुश रहते हैं, अच्छे से खेलते रहते हैं। तो वो वहाँ से देख रही थी, तो फिर पता नहीं कौन कीड़ा आ गया, तो मुझसे कहती है देखो मम्मा कीड़ा आ गया, कुछ कीड़ा है। मेरे को उंगली कर करके बता रही थी, तो मैं उसको निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी बाहर उसमें से, जंगले में से। बड़ी मुश्किल से वो निकल पाया कीड़ा, नहीं तो मेरी बेटी को काट जाता। बच्चों का ना बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, कभी वो चेयर पे आ जाए, कभी मेरी गोदी में आ जाए, कभी बस ऐसे ही घूमती रहती। तो फिर क्या था, फिर बोली, फिर मैंने सोचा उसको शायद कुछ भूख लगी हो तो मैं उसको कुछ खिला देती हूँ। फिर बनाना रखा था तो मैं उसके लिए बनाना ले आई। बच्चे बाहर देखते देखते कुछ खा भी लेते हैं, अंदर इतना ही नहीं। तो वो जंगले से उसको बाहर दिखाई दे रहा था, तो उसने फिर वो केला फिनिश कर लिया धीरे धीरे। तो मैंने सोचा ये वाला बेड है, इसकी भी बेड शीट खराब पड़ी थी, तो मैंने सोचा इसको भी सही कर दूँ, तो मैंने ये भी सही कर दी। फिर मेरी बेटी मैं इसको ऐसे ही घूमती रही, फिर अपनी पीठ पे बिठा के इसको इधर उधर ले जाने लगी अपनी बेटी को। फिर मैंने उसे दूसरे बेड पे खड़ा कर दिया, फिर वहाँ की भी बेड शीट वगैरह सही करने लगी, क्योंकि शाम को सभी आएंगे तो ऐसे फैला हुआ घर पर लगता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं बस ऐसे ही साफ़ सफाई करती रहती हूँ अपनी बेटी के साथ सारा दिन। बस थोड़ा बहुत सोती है और सोती नहीं है, बस ऐसे ही मुझे परेशान करती रहती है। फिर मैं किचन में आ गई, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत काम कर लूँ। फिर मैं बर्तन वगैरह रखने लग गई, और लेकिन वो मुझे काम ही नहीं करने दे रही थी। लेकिन उसको फिर भी चेयर पे बिठा के मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने लगी, तो फिर भी वो ना रोने लग जाती है। तो फिर मुझे पे बिठा के मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने लगी, तो फिर भी वो ना रोने लग जाती है। अरे भाई क्या खा रहे हो? लाडू। क्या खा रहे हो? लाडू। लड्डू खा रहे हो? अरे भाई क्या खा रहे हो? लाडू। हम्म, लाडू। राधे राधे बोलो। दे। टीना, मैं उसको नीचे ले आई थी तो वहाँ पे उसको खिलाने लग गई, क्योंकि वो घर पर रो रही थी, मुझे परेशान कर रही थी, काम भी नहीं उसने ज़्यादा करने दिया। तो फिर मैं उसको नीचे, क्योंकि बाहर थोड़ा बच्चे खेल लेते तो अच्छा रहता है। यहाँ मेरी तुलसी माँ है, उनके पास खेल रही थी। एक ये हमारा चूल्हा था, ये फूट गया थोड़ा सा, तो बारिश का मौसम हो रहा था, तो मैंने सोचा इसे ढक दूँ, तो मैंने ये मिट्टी वाला चूल्हा ढक दिया। ये हमारी मशीन है जिस पे हम चारा कूटते हैं, और हम एक छोटे से गांव में रहते हैं, आपको पता होगा। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।